हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकी हुई चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए वर्गमूल 3 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इस सुई को इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा। विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम बल आघूर्ण टॉ का मान ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों, या सूत्र लिखेंगे उसका। तो मैं लिख देता हूँ बल आघूर्ण, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है। टॉ बराबर, तो बल आघूर्ण जो टॉ होता है इसका सूत्र हमने याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है एम सदिश क्रॉस हो जाएगा बी सदिश, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम यहाँ से इसको हल करते हैं और प्रश्न ने जैसा कहा है उस स्थिति पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई चुंबकीय सुई है बच्चों, ठीक है। ये में मान लीजिए कोई चुंबकीय सुई, कुछ इस प्रकार से इसका कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय सुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर हम थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 0 डिग्री। अब क्या होगा, मान लीजिए कुछ समय बाद ये कुछ इस स्थिति में आ जाती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको। ये मान लीजिए कुछ इस स्थिति में आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो गया, मान लीजिए ये थीटा बराबर कितने कोण पर झुक गई, 60 डिग्री के कोण पर घूम चुकी है। हमें इसको पुनः इसी स्थिति में लेके आना है। इस पहली स्थिति में हमें इसको पुनः लेके आना है। उस स्थिति में हमें इसका बल आघूर्ण ज्ञात करना है, जो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। यहाँ पर लिखते हैं हम दिया है। देखिए, दिया है में थीटा का मान 0 डिग्री से थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। एक तो हमें ये दिया गया है। उसके बाद कार्य भी दिया गया है, कितना, वर्गमूल 3 जूल, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों, तो अब हम सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर देखो, हम जानते हैं W बराबर कितना होता है, W बराबर होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये सूत्र हमें याद है कार्य का, ठीक है ना। थीटा से थीटा 2, ये थीटा इसका प्रारंभिक कोण होगा और थीटा 2 इसका बाद वाला कोण होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W का मान हमें कितना दिया गया है, मान रख देता हूँ मैं। W का मान हमें दिया गया है वर्गमूल 3 जूल। एम बी हमें ज्ञात करना है, अभी ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री लिखा है, याद रखें आप। अब फिर से वर्गमूल 3 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्गमूल 3 बराबर, ये हो जाएगा एम बी कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर से लिख देता हूँ मैं वर्गमूल 3, ये हो जाएगा एम बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2। अब आप 2 को इधर ले जाइए तो एम बी का मान आ जाएगा, एम बी बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा ये, ठीक है। इसे हम बच्चों समीकरण 1 बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पुनः पुनः हमें तो टॉ निकालना है, जिसे कहते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉ बराबर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, इसका सूत्र हमने लिख लिया है। ये होता है एम बी और साइन थीटा। सारे मान हमें दिए गए हैं। देखो, एम बी कितना निकाला हमने, ये है 2 वर्गमूल 3, और थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है वर्गमूल 3/2। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये आ गया आपका जूल।
तो बच्चों फिर से अगर उसको यथास्थिति में लेके आना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, 3 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं पुनः, ये पुनः लिखा है बच्चों, चाहे तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ था, पुनः। ठीक है, तो बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो देखो ये तो गलत है, 3 जूल यही हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ हुआ कि यह विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।